हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 8। इसमें आपका सप्ताह 4 चलेगा। सप्ताह 4 के मैं 3 दिवस करवा चुकी हूँ। जो बाकी के 3 दिवस बचे हैं हमारे, उन्हें हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ये हमारा दिवस 4 है, तो चलिए देख लेते हैं हम अभ्यास क्रमांक 1 को। इसमें क्या है बेटा, हमारे सही विकल्प। तो पहला देखिए, आपके घर में रहते हैं, कौन रहता है? पड़ोसी, दोस्त, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार। तो बेटा हमारे घर में कौन रहता है? हम परिवार के सदस्य रहते हैं। ठीक है, इसके आगे आप राइट का निशान लगाएं। दूसरा देखिए, आप परिवार के साथ आनंद का समय खो देते हैं। हम कब आनंद का समय खो देते हैं? जब हम मोबाइल देखते हैं, या पिकनिक जाते हैं, या कोई खेल खेलते हैं, या काम में हाथ बटाते हैं। तो बेटा हम पिकनिक पर सब साथ ही जाएंगे। काम में हाथ बटा रहे हैं तो मतलब मिलकर काम कर रहे हैं। कोई खेल खेल रहे हैं तो वो भी मिलकर ही कर रहे हैं। मोबाइल में आप अकेले खेलेंगे बस। तो दूसरे का आंसर है, मोबाइल में खेलकर हम आनंद का समय खो देते हैं, अपने परिवार के साथ जो हमें समय बिताना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, परिवार के साथ रहने में हमें क्या आता है? गुस्सा आता है? नहीं। रोना आता है? नहीं। ऊब जाते हैं? नहीं। परिवार के साथ रहने में मजा आता है। ठीक है, तीनों पे विकल्प पे सही का निशान लगाइए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला देखिए, परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपना स्नेह किस तरीके से दिखाते हैं। मतलब अब कोई हर वक्त तो ये नहीं कहेगा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो बेटा हम एक दूसरे से प्यार कैसे जताते हैं? स्नेह मतलब प्यार। तो परिवार के सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखकर, एक साथ समय बिताकर, उनकी मदद करके अपना स्नेह दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो बेटा काफ़ी सारे खेल हैं, जो आप खेलते हैं वो लिख दें। ठीक है, जैसे कि मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और लुका छुपी जैसे खेल खेलता हूँ। तो जो आपका मन हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया बेटा, आगे चलो। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे दिवस 5 पर। ये हमारा दिवस 5 है और हम इसके अभ्यास क्रमांक 1 को देखते हैं। नीचे दिए गए खेल के चित्रों को संबंधित सामग्री से मिलाइए। जैसे ये क्या है बेटा, ये शतरंज है। तो शतरंज कहाँ है? शतरंज के पास से ये रहे, हमने इसको इससे मिला दिया। अब ये दूसरा क्या है? ये मुझे भी समझ में नहीं आया था, पता नहीं है, अजीब सा चित्र है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको मिलाया। फिर मैंने बच्चों को देखा, ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? शीतौलिया, जिसमें पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, जैसे कि इस टाइप से ये रहा, इसे हम शीतौलिया कहते हैं। ठीक है, फिर ये खेल रहा है गोटियों से, मतलब कि ये पासे के साथ खेलेगा। अब हमारा लास्ट ये बचा और ये बचा, और ना तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये क्या है, ना ये समझ में आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कुछ ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, पहले जो बाकी के बचे हुए हैं उनको मिला लो। जैसे शतरंज के पास है ये रहे, शीतौलिया के पत्थर ये रहे, और ये लूडो की ये जो खेल रहा है उसका पासा ये रहा, बचा कौन? ये वाला। तो इसको इसके साथ मिला दो। ठीक है, आगे समझ में? आगे चले। वेरी गुड, आगे चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न, आप अपने परिवार के बड़ों से क्या सीखते हैं। तो बेटा हम अपने परिवार के बड़ों से अनुशासन, सम्मान, अच्छी आदतें, संस्कार, ठीक है, काफ़ी चीज़ें सीखते हैं हम। हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा देखिए, हम परिवार के सदस्यों के प्रति अपना स्नेह कैसे दिखाते हैं। अभी आया था थोड़ी देर पहले,
इसमें आया था सप्ताह 4 में। तो बेटा हम उनकी देखभाल करके, उनकी मदद करके, उनके साथ समय बिताकर हम अपना प्रेम जताते हैं। ठीक है, स्नेह का मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, तो हम परिवार में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। हम ऐसे बहुत से लोगों का ध्यान रखते हैं जो हमारे परिवार में नहीं है। वे कौन है बेटा? तो बेटा वे हमारे दोस्त, पड़ोसी या समाज के जरूरतमंद लोग हो सकते हैं जिनकी हम मदद कर देते हैं। हम उनका ध्यान कैसे रखते हैं? तो बेटा हम उनका ध्यान उनकी मदद करके, उनके सुख दुख में साथ देकर रखते हैं। ठीक है, आ गए तीनों प्रश्न सबको समझ में? अब हम आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं दिवस 6 पर। देखिए दिवस 6 आपका क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 1, पहेली के उत्तर सोचिए और दी गई जगह पर चित्र बनाकर नाम लिखिए। रंग बिरंगी अलबेलिया आकाश में उड़ती है, डोरी कट जाए तो जमीन पर आ गिरती है। तो बेटा कौन है? पतंग। तो आपको यहाँ पे पतंग का चित्र बनाना है और यहाँ पे लिखना है पतंग। दूसरा, 4 कुओं के मैदान पर 18 चोर। देखो कैरम बोर्ड में 4 कुएं होते हैं, इस तरीके से 18 गोटियां होती हैं, एक रानी होती है और एक गोटा होता है जिससे हम मारते हैं। और लाल रानी एक दरोगा पीट पीट कर उन्हें कुएं में गिराए। और ये जो हमारा जो गोटा होता है, मेन पासा होता है, उसे मार मार के गोटियों कुएं में गिराते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा कैरम बोर्ड, कैरम। ठीक है, अब हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। अपने परिवार या परिवार के सदस्यों के साथ आपको जिस खेल खेलने में मजा आता है वो खेल कौन सा है और क्यों अच्छा लगता है आपको? तो बेटा हम परिवार के साथ घर में जैसे लूडो है, कैरम है, शतरंज है, ऐसी चीजें ही खेल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है, मुझे अपने परिवार के साथ लूडो खेलना पसंद है। क्यों भाई? जो हम सभी को एक साथ समय बिताने और हंसने का मौका देता है। ठीक है, आगे चलें प्रश्न 2 पर। चलिए, यदि आपको अकेले रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब पूरे दिन अकेले अकेले आप बोर हो जाओगे। 2-4 लोग होते हैं तो खेल खेल लेते हैं, अच्छा लगता है। तो यदि मुझे अकेले रहना पड़े तो मुझे थोड़ी उदासी महसूस होगी, क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ रहना और समय बिताना अच्छा लगता है। ठीक है, समय बिताना पसंद है। हो गए दोनों प्रश्न? आगे चले बेटा। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। ऐसे काम जिन्हें करने में आपको मदद की आवश्यकता है दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे काम जिन्हें करने में आपको परेशानी होती है या किसी चीज़ की या किसी दूसरे की आवश्यकता होती है, जैसे बहन की, भाई की, माँ की, पापा की। ठीक है, तो जैसे काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे अपना कमरा साफ करना। आप अपनी बहन से कह देते हो दीदी मेरा कमरा साफ करवा दो प्लीज़। या आपके गणित के सवाल हल करना, जो आपके पापा जी आपकी मदद कर सकते हैं। आपके कपड़े तह करना अपने, या स्कूल का कार्य करना, या किताबों को व्यवस्थित रखना। और एक कार्य और बताओ, कोई बता सकता है? ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। ठीक है, इसे आप स्वयं करेंगे। एक काम कोई ऐसा, देखो 5 तो मैंने लिखवा दिए, एक आप लिखेंगे। ठीक है, लिख लेंगे ना? या मैं लिखवाऊं? मैं लिखवा दूं? चलिए, तो आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं बाजार से सामान लाना। जैसे मम्मी ने आपसे कुछ कहा कि बाजार से सामान ले आयो और आप ला नहीं पाते तो किसी को साथ लेके जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाजार से सामान लाना। आप छोटा छोटा करके लिख लेना। ठीक है, बाजार से सामान लाना। ठीक है, जैसे मैंने छोटा छोटा लिखा है ना, ये इस तरीके से लिख लेंगे आप। अब तो मैंने सारे करवा दिए, अब तो नहीं छोड़ा मैंने कुछ भी। ठीक है, हो गया सबका? आगे चलूं? वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर।
इनमें से किसके साथ आपको कौन सा कार्य अच्छा लगता है और क्यों? जैसे आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ कौन सा कार्य अच्छा लगता है? उनके साथ हमें समय बिताना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सदस्यों के बीच इससे प्यार बढ़ता है। अगला देखिए रिश्तेदार। रिश्तेदारों के साथ बेटा ज़्यादातर लोगों को त्योहार मनाना अच्छा लगता है। क्यों? इससे क्या हमें अपनी संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला पड़ोसी। पड़ोसियों के साथ पौधे वगैरह लगाने चाहिए। क्यों? इससे जो अपना पड़ोस रहता है ना वो हरा भरा रहता है। ठीक है। अगला देखिए मित्र। मित्रों के साथ खेलना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है। तो सारा हो गया आपका। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बेटा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिखें और एक बार वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।